नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज मैं आपको 4 बड़ी अपडेट देता हूँ। HSSC का जो कल 26 फरवरी को जो फैसला होना था उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। 4 पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल 100% सत्य न्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले तो सभी बच्चे जिस चीज़ का बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो HSSC जो डी ग्रुप है, सभी को पता है डी ग्रुप का पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, एक तो इसके बारे में डिटेल से बताता हूं आपको। दूसरी बात कि डी ग्रुप है, इसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देता हूं। इसका परिणाम कब घोषित होगा, रिजल्ट। ठीक है, आज तक पहले भी मैं आपको जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपके आगे आई है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल करेक्ट जानकारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। तीसरी बात यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर हैं इन पे क्या चल रहा है इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट देता हूं आपको। और जो चौथा पॉइंट है हमारा कि जो सी ग्रुप के जो बाकी बचे हुए एग्जाम हैं, बाकी जो भी एग्जाम हैं उनके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताता हूं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, बहुत जल्दी संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो जो पोर्टल खुला हुआ है, पॉइंट नंबर 1, जो भी HSSC डी ग्रुप का जो पोर्टल खुला है इसके बारे में बताता हूं कि इसमें केवल 2 दिन का समय दिया है। ये जो 26 फरवरी का जो कल फैसला होना था उसमें हमें बहुत छोटी तारीख दी है, और वो तारीख मैंने बताया था यदि तारीख छोटी देंगे तो उसका फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। यदि तारीख लंबी होती है तो फैसला अभी और लंबा चलेगा। तो ये तारीख सभी को बताया कि 28 तारीख दी गई है। ये जो 5 नंबर का मामला था इसमें मैं यहाँ पॉइंट नंबर 3 पे सारी बातें बताऊंगा। इसमें केवल 2 दिन का समय दिया 28 तक। और जो ये HSSC डी ग्रुप का पोर्टल खोला हुआ है इसमें भी केवल हमें 2 ही दिन दिए हैं, ओनली 2 दिन। 2 दिन का मतलब कल हो गया, आज का दिन है और एक कल का दिन है। तो इस पोर्टल के अनुसार आपके पास ये एक तो सबसे जो मेन बात तो ये है कि इसमें आपको त्रुटि नहीं करनी है। जिस बच्चे ने त्रुटि कर दी उसका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कौन बच्चा 5 नंबर लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है, कौन डी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, जो कैटेगरी की जो गलती है वो कैटेगरी अपने उसमें ठीक कर सकते हो, सब कैटेगरी है वो ठीक कर सकते हो। तो इस तरह की चीज आपको केवल और केवल मिनिमम या मैक्सिमम 2 ही दिन दिए गए आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख तक आपको ये 2 या 3 दिन में, अब 2 ही दिन बच गया और कल का 2 दिन बच गए, तो ये आपको पूरी वहां जानकारी देनी है। जो जहां आपकी गलती हुई है, जो माइनर मिस्टेक है उसको आप ठीक करोगे। अब पॉइंट नंबर 2, डी ग्रुप का रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज से 15-20 दिन पहले ही बता दिया था कि डी ग्रुप का रिजल्ट 1 मार्च के बाद आएगा। अब क्या करेंगे, 28 तारीख को जब आपने पोर्टल अपना भर दिया, जो भी पॉइंट उन्होंने पूछे हैं, जो आपकी गलतियां उसमें आपने भर दिया, आपने उसमें कमियों को सुधार दिया, तो अब क्या करेंगे वो 28 तारीख को शाम तक या 29 मान लो, फरवरी 29 का है, ये लीप वर्ष है, या 29 मैक्सिमम 29 मान लो, या 28 का 99% 28 तारीख को शाम को आपका क्या आ जाएगा, 5 बजे तक ही है ये पोर्टल भरने का, 5 बजे तक का समय। 5 बजे बाद क्या होगा कि 56,000 की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, 14,000 या 15,000 वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो उसका 4 गुना 56,000 जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनकी डीबी होनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होनी है, उनकी लिस्ट निकाल देंगे। और ये लिस्ट निकालने के बाद में, ठीक है, वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होने के बाद तुरंत 1 मार्च के बाद 1 से 7 मार्च तक आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। डी ग्रुप का जो परिणाम है वो 7 मार्च तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, या लगा लो भाई 15 तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात आती है सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर की। ये 5 नंबर की बात मैं तो ये चाहता हूं कि 5 नंबर मिलने चाहिए। जिन बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है, जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, उनको 5 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि 1,80,000 से नीचे जिसकी इनकम है तो उस बच्चों को 5 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन
मैंने आपको बताया था कि 90 पर दो क्राइटेरिया बनाए थे मैंने, 90% और 10%। ये बात भी मेरी सत्य होगी कि 90% तो ये जो रिजल्ट है डी ग्रुप का 95 में से निकलेगा और 10% ये 100 में से निकलेगा। जिस तरह जो टेक्निकल वालों का जो 12,100 जो पद थे वो 97.5 में से निकले थे। सी ग्रुप को 2.5 नंबर मिलते हैं, सभी को पता है, और डी ग्रुप को 5 नंबर। तो ये जो कोर्ट ने क्या कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि जब तक, कोर्ट की जो 2 बेंच हैं दोनों ने नकार दिया इसको, जब तक इनकी बारीकी से जांच नहीं होती, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से 5 नंबर ले रहे हैं, तो जब तक जांच नहीं होती ये 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे और आप इस रिजल्ट को डी ग्रुप को 95 में से निकाल सकते हो। ये कोर्ट ने स्पेशल आदेश दे दिया है। तो ये जो रिजल्ट है मैं कह सकता हूँ 90% ये रिजल्ट 95 में से निकलेगा। ये 5 नंबर हो सकता है कि बाद में जब इसकी सुनवाई हो जाए तो वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों को 5 नंबर दे दिए जाए। ठीक है, तो फिलहाल टेक्निकल की तरह ये डी ग्रुप का रिजल्ट भी 95 में से ही निकलेगा। और मे भी भाई 10% ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ये, तो पॉसिबिलिटी भी ऐसी भी हो सकती है कि 100% में से निकल जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला जो है, ये जो भी 4 अपडेट है ये कोर्ट के फैसले की, जो 20 केस चल रहे थे उनमें से मैं 4 बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा है कि ये विदाउट 5 नंबर के आप परिणाम घोषित कर सकते हो। तो ये लगा लो कि डी ग्रुप का रिजल्ट 95 में से ही निकलने की आज तक संभावना है। अच्छा, अब सी ग्रुप के बचे हुए एग्जाम की बात आती है, तो इसमें समय दिया है 8 मार्च तक। सी ग्रुप के जो छोटे छोटे कैटेगरी के जो एग्जाम कुछ एक बच रहे हैं वो 8 मार्च तक इनको संपन्न करवाने हैं। तो ये जो सी ग्रुप के जो एग्जाम हैं जो बचे हुए हैं 8 मार्च को होंगे, तो संभवतः है इनका परिणाम तो थोड़ा सा लेट आएगा, 10-12 तक आएगा, 15 तक आएगा। तो बाकी सारा जो रिजल्ट है, आपको सारा रिजल्ट, पूरा रिजल्ट 28 तारीख तक, ये डी ग्रुप का पोर्टल भी 28 तक खुला है। 28 को इनकी डीवी के जो शॉर्ट लिस्ट 56,000 कैंडिडेट भी निकाल देंगे। उसके बाद इनका डीवी होने के बाद 7-8 मार्च 10 मार्च तक डी ग्रुप को ज्वाइन करवा देंगे। सोशियो इकोनॉमिक के मैंने बता दिए कि कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि जब तक हम जांच नहीं करते 5 नंबर नहीं देंगे। आप अपना परिणाम 95 में से या 97.5 में से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आज की यही 4 अपडेट थी। धन्यवाद।